अब होगी तो तब भी देखा जाएगा भाई। हमारा टॉपिक था बालक, मैंने आप लोगों को कल समझाया था अच्छे से। टॉपिक क्या था? घड़ी था भाई। सही बच्चों, घड़ियों में 3-4 टॉपिक करा चुका हूँ आपको, बिना कॉपी ओपन करे फॉर्मूले बताएंगे आप लोग मुझे। सही भाई, कभी कॉपी खोले बैठ जाओ। यहाँ पर क्या है? 12, 6, 3, 9। रोज रोज रिवीजन करने का फायदा ये है, तुम लोगों को याद हो जाएगा। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सही भाई, आप लोगों को मैं बताया था कि अगर आपको टाइम दिया हो दर्पण में, मिरर में मतलब, सही बच्चों, मिरर में दिया हो टाइम और रियल टाइम पूछा हो, वास्तविक समय पूछा हो, वास्तविक रियल पूछो आप लोगों से। सही बच्चों, रियल, ये रियल दिया हो और वास्तविक, ओ रियल दिया हो या मिरर वाला पूछा हो, मिरर में दिया हो या रियल में दिया हो। वो अगर दर्पण में दिया है और वास्तविक पूछा है तब भी फॉर्मूला है, और वास्तविक में दिया हो दर्पण में पूछो तब भी क्या सेम फॉर्मूला है। आप लोग क्या करेंगे? 11:60 से दिए हुए टाइम वगैरह बच्चों माइनस कर देंगे। लाइक भाई 11:60 से क्यों करते हैं माइनस? 11:60 से क्यों माइनस करते हैं? क्या रीजन है? क्यों इससे क्यों माइनस करते हैं? रीजन क्या है? देखो बालक, बिल्कुल, अगर मैं घड़ी को दर्पण में देखूं, ये दर्पण है यहां पर, देखो बेटे 3 कहां दिखेगा और 9 कहां दिखेगा? इस साइड। तो 9 यहां से कहां पहुंच गया? पूरे 12 घंटे घूम जाएगा पूरा। क्या घूम गया बच्चों? पूरे 12 घंटे। और 11:60 का मतलब क्या है? 12 घंटे ही है। सही बात, क्या मतलब है? 12 घंटे। घड़ी का देखो 12 ऊपर दिखेगा, 6 नीचे दिखेगा, पर पूरा 12 घूम जाएगा। कितना बाल को? 12 घंटे। सही बच्चों, इसे देखोगे यहाँ पर कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। कितना घूम जाएगा? पूरे 12 घंटे। समझ गए मेरे भाई? इसलिए कह रहे हैं 11:60 से माइनस करते हैं। कोई भी टाइम दे दे, मानो उसने बोल दे 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं वास्तविक समय, तो दर्पण में, दर्पण में कितना दिखेगा ये? तो आप देखिए 11:60 माइनस करेंगे कितना बच्चों? 11:20। घटा दो कितना आएगा? कितना बच्चों? 11:20 4:20, 40 आ गया बच्चों। यहाँ कितना? 7। तो कितना रहा? 7:40। ये कब है? अगर रियल दिया हो और दर्पण, हाँ रियल दिया हो और दर्पण में पूछो तब भी यही है, और दर्पण में दिया और रियल पूछो तब भी यही फॉर्मूला है। सही बच्चों, बोल देगा कि घड़ी में 4:20 हो रहा देखने पर, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो बताएंगे आप कितना? 7:40। बोल दें कि वास्तविक समय 4:20 हो रहा है, तो दर्पण में देखने कितना टाइम होगा? 7:40 बताएंगे आप। समझ गए? ठीक है वेंकुश। अगर यही टाइम पूछा जाए आपसे वाटर में, क्या बाल को? वाटर में पानी में पूछा जाए, तो आप ये वो दी हुई टाइमिंग को क्या करें बच्चों? 18:30 से करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बाई चांस उसने कह दिया 11:30 हो रही है, यहाँ पर 11:30 हो रही है, अब बताओ, तो आप लोग क्या करना है? हाँ बच्चों, नहीं इस वाले में टाइम में, दर्पण में, तो 11:60 से माइनस करेंगे आप लोग 11:30 को, और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 00। जब भी 00 का मतलब इसका होता है 12 बज के कितना होगा? 30 मिनट, 12:30। अगर कहीं भाई 23 बज रहे हैं, तो 23 का मतलब क्या है? 11 बज रहे हैं, उसने 11 वाला, मानो कहते हो 23:10 हो रहे, 23:10 ये हो रहा है। अब बताओ रियल समय क्या होगा? तो 11:60 लिखेंगे आप लोग। 23 का मतलब क्या है? 11:10 माइनस कर दो यहाँ से, कितना? 50 नहीं होता? 00। तो 12 बजे कितने मिनट हो रहा? 12:50 हो रही होगी। समझ गए भाई? यहाँ पर जो टाइमिंग देगा, मानो कुछ भी टाइमिंग दे दे, बोल दे 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, तो बताइए वोटर में देखने में कितना दिखेगा? ये वोटर में देखने में 3:30 दिख रहा है, तो रियल में कितना होगा? तो आप बताएंगे 3:30 माइनस कर दो यहाँ से, 3:30, 00 कितना बच्चों? 15 मतलब क्या बच्चों? 3 बज गए। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। दोनों कंसेप्ट क्लियर है बालक? सही बालको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बालको। स्ट्रेट लाइन वाला कर दो मेरे अभी से, है बालक? चलिए अब एक टाइमिंग और बताइए मुझे। मैंने कल समझाया था आप लोगों को, अगर 2 सुइयों के बीच में एंगल निकालना हो, 2 सुइयों के बीच में एंगल निकालना हो, ठीक है बालको, घड़ी और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना हो बच्चों, तो फिर टाइमिंग क्या थी? क्या फॉर्मूला उसका बताना भाई, क्या फॉर्मूला था? एंगल बराबर 30h माइनस 11/2 m। इस समानुपाती लगा दो आप साइन। h का मतलब क्या? 2 बज रहे हैं बालक, 2 मतलब 00,
सही है भाई। 30 एच पे कितना 2, 11/2 गुणा में क्या 0 0, एक 0 लगा लो बस। 30 दूनी कितना हो गया 60, ये खत्म हो गया 0 हो गया तो कितना एंगल बना होगा 60 का। सही है भाई। अगर हो रहा हो 5 20 हो रहा है तब बताओ कितना हो रहा होगा। तो एच का मान क्या धर दो 5, एच पे 5 धर दीजिए, यहाँ पर -1/2। एम का मतलब मिनट है बच्चों, मिनट पे कितना 20, 2 से कितनी बार 10 बार, 5 दिया कितना बच्चों 11 बच्चों 11 क्या वाला 11/2 बच्चों 11 आएगा। सही बाल को सही है तो ठीक है भाई। 11 धाम कितना हो गया 110, कितना कितना बचा बच्चों 40। तो कितना एंगल बनेगा इनके बीच में 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, माइनस में आंसर है चाहे प्लस में, आंसर एक ही होगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, वैल्यू बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है। सही बाल को, क्योंकि एंगल दो तरह से बनेंगे, एक तो अंदर बनेगा कितना 60 का, तो बाहर कितना बना हुआ 360 से माइनस कर दो कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा 300 का। तो कोई भी एंगल दे सकता है पेपर में। अगर दोनों एंगल दिए तो दोनों ऑप्शन होंगे। ये तो आंसर फर्स्ट एक ऐसे बोल देगा 60 है 300 है, इनमें से कोई नहीं, पहला या दूसरा, तो पहला या दूसरा, ऐसा करेंगे आप लोग। समझ गए दो चीज़ें, एंगल निकालना समझ गए। 3 चीज़ हो गई आपके पास। एक लास्ट समझाया था, एच का मतलब घंटे है, एम का मतलब मिनट है। घंटे घंटे पर रखी जाएंगे और मिनट मिनट पर रखी जाएगी। अब समझो आगे। अब क्या क्वेश्चन है को, अब है 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री या विपरीत, विपरीत अपोजिट पूछेगा कि घड़ी वाली सुई, घड़ी हैंड ऑफ क्लॉक एंड हैंड ऑफ मिनट, घड़ी वाली सुई प्लस घंटे वाली सुई, सॉरी मिनट, मिनट वाली सुई हैंड ऑफ मिनट, हैंड ऑफ प्लस हैंड ऑफ आवर्स, घंटे वाली सुई 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएंगे, कितनी बार बनाएंगे भाई। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएगी, कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएगी। 11 विपरीत कितनी बार होगी 11, विपरीत बोले या 180 बोले कितनी बार होगी बालक 11 बार ही होगा। 11 बार क्यों होगा समझो एक बार। देखो विपरीत का मतलब क्या बच्चों, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे एकदम, कैसे बच्चों ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कब होगी, मानो देखो यहाँ बजा कितना, कितना बजा बच्चों, यहाँ मैंने 1 बजा दिया, बच गया 1। जब सुई 1 से घूमेगी घूमेगी तो जब 1:35 के आसपास पहुंचेगी, क्या बच्चों 1:35 से 40 के आसपास पहुंचेगी, तो सुई यहाँ से हो जाएगी, कितना हो गया 180 हो गया, ये विपरीत हो गया। तो आपने देखा कि भैया 1 से 2 बजा, तो इनके बीच कितनी बार हुई 1 बार हुई। सही बालक। अब 2 बजाइए, मानो 2 बज गए, 2 बज रहे हैं, जब 2 से 3 में पहुंचेगी पहुंचेगी तो बीच में कहने टाइमिंग ऐसा हो जाएगी, हो जाएगी बाल को, यानी कि 1 बार होगी यहाँ पर, ऐसे 1 बार यहाँ पर, ऐसे 1 बार यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, अब बज गए 5, कितने बज गए 5 बज गए। 5 बजने के बाद सुनना कुछ ध्यान से, सुई घूम रही है, सुई घूमने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट होगी नहीं, कहीं भी कहाँ पे जाकर स्ट्रेट हो जाएगी, जहाँ पे 6 बज जाएंगे, सीधी होगी तुम। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार बच्चों, अभी 1 बार हुई है, इसके बाद सुई घूमेगी, घूमती 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 चलेगी चलेगी बच्चों, घूमती रहेगी, कहाँ पहुँच जाएगी 7 बज गए। यानी कि इसके बीच में 1 बार भी नहीं हुई है दोबारा, यानी कि ये जो 2 घंटे थे, इन 2 घंटे में कितनी बार हुई है 1 बार, बाकी सब घंटे में कितनी बार हो रही है 1 बार हो रही है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना हो गया 11, ये था 11 कंसेप्ट। समझ गए मेरे भाई। अब पूछे 0 डिग्री कितनी बार होगा, 0 डिग्री या 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बोले, ये कितनी बार होगा बालक 12 घंटे में, ये कितनी बार होगा, ये भी 11 बार। क्योंकि बच्चों आप अगर टाइम घुमाओ, घूमेगी टाइम, सुई घूमेगी तो इसके ऊपर से होती हुई जाएगी। 0 मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे के ऊपर, ये क्या हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया बालक 0 डिग्री, ये एक ही रेखा, एक ही वो क्या बच्चों एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, कितनी बार होगी, मानो 8 बजाओगे, बजाओगे 8, घूमेगी सुई तो इसके ऊपर से होती हुई जाएगी बाल को। बट यहाँ समझना ध्यान से, हर घंटे में 1 बार जाएगी, हर घंटे में। मानो 11 बज, घड़ी में क्या बज गए 11 बज रहे हैं बच्चों, क्या बज रहे हैं 11, सुई घूमेगी बालक, तो 12 बजे क्या हो जाएगी, दोनों सीधी हो जाएंगी बिल्कुल। उसके बाद सुई घूमेगी बालक
तो क्या बच्चों, 1 बजे तक कभी नहीं मिलेगी आपस में, 1 बजे तक कभी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? 1 बजे के बाद मिलेगी। तो देखा जाए तो इन 2 घंटे में कितनी बार मिली है? 1 बार मिली है बस। तो इसलिए कितनी बार बच्चों? 12, 11 बार 12 घंटे में। अब एक क्वेश्चन घूमेगा हल्का सा, ये बताओ ललित भाई, सीधी रेखा में कितनी बार होंगी ये? 12 घंटे में एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी दोनों सुइयां, मिनट वाली और घंटे वाली? हाँ हाँ भाई, एक ये तो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, ये तो ऐसे हो जाए, ये क्या है? सीधी रेखा। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था बस पेपर में, बोला एक सीधी रेखा, ये क्या हो गई? सीधी रेखा हो गई ना बालक। या फिर ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गई? सीधी रेखा हो गई। नहीं बालक, 12 घंटे में 22 बार। कितना बच्चों? 22 बार। क्यों? 11 बार तो कितना बनाएगी? 11 बार तो 180 बनाएगी, और 11 बार कितना बनाएगी? 0 बनाएगी। 11 का कितना हो गया भाई? 11 बार तो सीधी हो जाएगी, 11 बार तो ये होगा, और 11 बार ये वाला होगा, होगा भाई, दोनों जोड़ दे। तो 12 घंटे कितने हुए? 22 बार। ये 5 कंसेप्ट थे आज, समझ गए भाई? सीधी रेखा मतलब एक दूसरे के ऊपर हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, से बोलेंगे सीधी रेखा में। सही, कभी कंफ्यूज होता है पेपर में। सीधी रेखा मतलब ऐसे हो जाए, ऐसे हो गए दोनों सुई, एक इस साइड हो गई, एक क्या हो गई? इस साइड, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तब भी क्या होगा? ये सीधी रेखा एकदम। क्या बालक? सीधी रेखा है। बस फर्क क्या है? इसे बोलेंगे 180 डिग्री कोण, इसे बोलेंगे आप 0 डिग्री कोण। इसे बोलेंगे विपरीत, इसे बोलेंगे एक ही ओर। हाँ बोलेगा क्वेश्चन में, साफ साफ बोलेगा, बस पहचाना क्या कह रहा है। एक कंसेप्ट और इसका, आज नया कंसेप्ट चलेगा बच्चों। अब पूछेगा दोनों, मतलब इतना टाइम हो रहा है, एक एंगल दे देगा, दूसरा एंगल पूछेगा आप लोगों से। सही बाल को। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बाल को इसमें हमारे पास? ये काफ़ी है 5 आज, 5 ठीक है? 5 हो। क्वेश्चन बनाएगा था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर बताना तुम मुझे, ठीक है? बताओगे? एंगल ही बताना। लिख रहा है 7:15 हो रही है, 7:15 हो रही है। बताइए कितना एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में? 7:15 हो रहा है। दीजिए आंसर जल्दी से। कितने डिग्री कौन बनेगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में? एक ही क्वेश्चन है बस। दीजिए आंसर जल्दी से बाल को, आंसर आना चाहिए फटाफट। सारे चौक मात हो रहा है। बताइए आंसर आएगा, आएगा आंसर? क्या भाई आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता क्या? 30H माइनस 11/2m, तो H कितना हमारे पास? 7 अब 11/2 मल्टीप्लाई में क्या बच्चों? 7 कितना बच्चों? 221। 11/5 बच्चों 162 बटे में कितना? कहाँ है भाई? 162 डिवाइड करना पड़ेगा अभी तो। अच्छा काट मारा, कोई दिक्कत नहीं बालक, भाग कर ले बच्चों। 210 क्या भाई? चेक कर लेंगे भाई। भाग कर 2 टे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। घटा लो बालक, इसमें से घटा लोगे कितना बच्चों? 210 में से कितना? 82.5 माइनस कर लीजिए, कितना बच्चों? 0.5, 7, 10, 20 12, 127.5 डिग्री। यह है हमारा फाइनल आंसर बच्चों। तो ये था घड़ी कंसेप्ट, बाय करेंगे कल इसके बारे में।